डियर चिल्ड्रन, आज हम आप लोगों को इन्फिनेटिव का यूज़ करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है उसे पढ़ाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इन्फिनेटिव का यूज़ करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करके किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इन्फिनेटिव मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टू राइट, टू प्ले, इस प्रकार से इन्फिनेटिव बनता है। टू राइट, टू प्ले। अब देखिए किस प्रकार इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं। इन्फिनेटिव का यूज समय करेंगे जब इसमें टू सिंपल सेंटेंस होंगे, वन सिंपल सेंटेंस, सेकेंड सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और फर्स्ट सेंटेंस जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस होगा उसमें काज कारण का वर्णन हो रहा होगा और सेकेंड सेंटेंस में पर्पज होगा, उद्देश्य होगा। पर्पज, उद्देश्य। तो टू सेंटेंस होंगे सिंपल सेंटेंस, एक में जो है कारण होगा और सेकेंड सेंटेंस में पर्पज होगा। तो हमें जो है हमेशा पर्पज वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाना है। तो इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइन करने से पहले हम इन्फिनेटिव के काइंड्स जान लेते हैं कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट इन्फिनेटिव है सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं। पहले तो देखिए सिंपल इन्फिनेटिव कैसे बनाया जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम्पल टू सिंग, टू गो, इस प्रकार से सिंपल इन्फिनेटिव होता है। और सिंपल इन्फिनेटिव में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू लखनऊ, लखनऊ गया। ही बॉट ए मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। तो देखिए अब इसमें ये सेंटेंस क्या है, काज है, और ये उद्देश्य उसका क्या है, मोबाइल खरीदना है। तो ही वेंट टू लखनऊ, वो लखनऊ गया, वो लखनऊ गया। अब इस सेकेंड सेंटेंस इन्फिनेटिव बनाना है, तो इन्फिनेटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करेंगे। टू बाई अ मोबाइल, वो लखनऊ मोबाइल खरीदने गया। अब देखिए ये इन्फिनेटिव है। और जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। ही वेंट टू लखनऊ, वो लखनऊ गया, और इस बाई खरीदने का भी जो है सब्जेक्ट क्या ही है। तो दोनों जो है फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट
और सेकेंड जो इन्फिनेटिव है उसका सब्जेक्ट कॉमन है और दोनों तो सिंपल इन्फिनेटिव का कब यूज करते हैं, जब दोनों एक्शन जब व्हेन एक्शन ऑफ सेंटेंस एंड इन्फिनेटिव, व्हेन एक्शन ऑफ सेंटेंस एंड इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का एक्शन ये सेम होता है, जब उसमें एक्शन करने वाला जो एक्शन है, जो एक्टर है जो एक्शन कर रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। देखिए, when subject of main verb and subject of infinitive is same, इस प्रकार समझनी चाहिए। जब मेन वर्ब का सब्जेक्ट, ये देखिए मेन वर्ब है वेंट, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इज सेम। जब सेम होता है तब किसका यूज करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। अब देखिए पैसिव इन्फिनेटिव नंबर 2 आता है, पैसिव इन्फिनेटिव। अब देखिए पैसिव इन्फिनेटिव का किस प्रकार से यूज होता है, तो पैसिव इन्फिनेटिव पहले देखिए किस प्रकार बनाया जाता है, किस तरह से फ्रेम किया जाता है। टू के बाद टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी रिटन, टू बी सेंट। तो इस प्रकार से पैसिव इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के बाद बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, इसका यूज कब करेंगे, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब is the object of infinitive। जब सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब इज ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, जब मेन वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट इज सेम होते हैं, इज सेम होंगे, तब किसका यूज करेंगे, पैसिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he sent his son to अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। he wanted, वो चाह रहा था, to educate him, वो उसे पढ़ाना चाह रहा था। अब देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है ये इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट ही है, और ये एजुकेट देखे इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है। ये दोनों सेम है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही है और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी सेम है। उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा और वो उसे पढ़ाना चाहता था। He wanted to educate him, वो उसे पढ़ाना चाहता था। तो अब देखिए इसमें किसका यूज करेंगे, पैसिव इन्फिनेटिव का। He sent his son, वो अपने बेटे को अमेरिका भेजा।
अमेरिका भेजा। और किस लिए? टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित करने के लिए भेजा, शिक्षित करने के लिए भेजा। तो अब देखिए इसमें जो एजुकेट कर रहा है, टू बी एजुकेटेड, तो सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन वो अपने बेटे को स्वयं नहीं एजुकेट करेगा, दूसरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसमें किसका यूज होगा? पैसिव इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है नंबर 3, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव किस प्रकार बनाया जाता है? टू के बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, टू हैव रिटन, टू हैव रिटन, तो इस तरह से टू हैव रिटन हो जाएगा। अब इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज उस समय करेंगे when action of infinitive when action on infinitive is earlier than main verbs, then that of main verb। अब देखिए जब इसमें इन्फिनेटिव का एक्शन मेन वर्ब के एक्शन से पहले हो जाएगा, तब किसका यूज करेंगे? परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इस परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इट सीम्स, ये लगता है, he met with an accident, ऐसा लगता है कि उसकी दुर्घटना हो गई है। अब देखिए ये ऐसा लगता है, ये इट सीम जो फर्स्ट सेंटेंस, इसका एक्शन मेन वर्ब का जो है प्रेजेंट में है और एक्सीडेंट पास्ट में हुआ है। जब ये जो सेकेंड एक्शन है ये पास्ट में हो गया है फर्स्ट एक्शन से, तब परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू इसके बाद हैव लिखें। अब इट नहीं होगा, सब्जेक्ट ये जो ही है यहाँ ही आ जाएगा। ही सीम, उसे लगता है, टू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसकी दुर्घटना हो गई है। तो इस तरह से जब इन्फिनेटिव है इसका एक्शन फर्स्ट सेंटेंस से पहले हो गया, मेन वर्ब जो सीम है वो इस समय उसे लग रहा है और एक्सीडेंट पास्ट में हो गई है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन्फिनेटिव आता है इसी का पैसिव ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव, पैसिव ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब देखिए इसी का हम पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए होता है टू इज हैव और प्लस बीन लिख देते हैं, टू हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, टू हैव
बीन सॉल्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिए इट सीम ऐसा लगता है, ही वॉज नॉक डाउन बाई अ कार, ऐसा लगता है उसकी कार के द्वारा एक्सीडेंट हुआ, कार से टकरा गया। तो देखिए इसको चेंज करना है किसमें, परफेक्ट इन्फिनेटिव में, पैसिव बनाना है। इट सीम ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन, टू। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट इट लिखा है, अब यहाँ इट नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा ही सीम, उसे ही सीम उसे लगता है, टू हैव बीन नॉक डाउन, कि वो नॉक डाउन हो गया है, नॉक डाउन और बाई अ कार। तो इस प्रकार से जहाँ इट है वहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही सीम उसे लगता है, टू हैव बीन नॉक डाउन बार, की कार के द्वारा उसे टक्कर लगी है। तो ये पैसिव ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव इस प्रकार से बनाया जाता है। नेक्स्ट इन्फिनेटिव आता है कंटिन्यूअस, या इसी को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल टू बी स्लीपिंग, टू बी स्लीपिंग। अब देखिए इसका किस प्रकार से यूज करेंगे, कि कंटिन्यूअस का, इसमें क्या होता है, एक्शन, जो एक्शन होंगी, एक्शन ऑफ मेन वर्ब, एक्शन ऑफ मेन वर्ब एंड इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का जो एक्शन है, एक्शन ऑफ मेन वर्ब एंड इन्फिनेटिव क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे, जारी रहते हैं, सिमल्टेनियसली होगा, सिमल्टेनियसली होगा, एक साथ चल रहे होंगे। दोनों के एक्शन किस प्रकार से, सिमल्टेनियसली होगा, एक साथ चलेंगे। देखिए किस प्रकार से दोनों एक्शन साथ चलते हैं। इट सीम ऐसा लगता है, इट सीम ही इज क्रैमिंग, ही इज क्रैमिंग हिज लेसन, ऐसा लगता है कि वो अपना लेसन क्रैमिंग कर रहा है, याद कर रहा है। अब देखिए इसमें दोनों एक्शन साथ चल रहा है, ऐसा लगता है वो लेसन याद कर रहा है, तो किस तरह से कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यूज करेंगे, इट सीम ऐसा लगता है। अब देखिए अब इट नहीं होगा, ये जो ही लिखा यहाँ पर इट के स्थान पर ही आ जाएगा, ही सीम उसे लगता है। अब इसके बाद टू और जो इज है ये बी के फॉर्म है, तो बी लिख देंगे, टू बी क्रैमिंग, और वर्ब में आईएनजी होगी, टू बी क्रैमिंग हिज लेसन, ऐसा लगता है कि वो अपना लेसन याद कर रहा है। ही सीम्स टू बी क्रैमिंग हिज लेसन। तो इस प्रकार से दोनों ये जो मेन वर्ब का एक्शन है, मेन वर्ब प्रतीत होता है, लगता है, ये भी देखिए प्रेजेंट में है, और काम भी एक ही जो है एक साथ चल रहे हैं, या तो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, उसे लगता है, या ये भी हो सकता है इट सीम्ड ही वाज क्रैमिंग, दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं, तब ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव कैसे यूज करेंगे, टू प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट इन्फिनेटिव आता है
अब देखिए इसके बाद नंबर 6 है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव किस प्रकार बनाया जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव 2 प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल किस रूप में? टू हैव बीन लर्निंग। इस प्रकार से ये पैसिव इन्फिनेटिव बनाया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से पैसिव इन्फिनेटिव इस परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। I would like, for example, I would like मैं चाहता हूँ। I have been sitting there, कि मैं वहाँ बैठूँ। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे? I would like, मैं चाहता हूँ, और इसके बाद यहाँ टू लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट कॉमन है इसलिए हम आई सब्जेक्ट वही रखेंगे। I would like to have been sitting there, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ बैठूँ। तो इस प्रकार से टू हैव बीन यूज करके परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बनाया जाता है। नेक्स्ट 7th लास्ट है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब देखिए किस प्रकार से यही इन्फिनेटिव जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो देखो इन्फिनेटिव जीरेंडियल कब कहलाते हैं? When any infinitive function act as of adjective और एडवर्ब। जब कोई इन्फिनेटिव किसका काम करेगा? एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है, तो वो कहलाता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल द स्वीट इज गुड टू ईट, मिठाई खाने में अच्छी है। अब देखिए टू ईट इन्फिनेटिव है, टू ईट क्या है? इन्फिनेटिव है, और इसके बिफोर क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। इसके बिफोर एडजेक्टिव आया है, तो ये इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और जो इन्फिनेटिव या शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये किसका फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब के यहाँ फंक्शन कर रहा है। जब एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है तो इट मीन्स ये जो टू ईट है वो क्या है? जीरेंडियल इन्फिनेटिव है। यदि कोई इन्फिनेटिव किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब का काम करेंगे। जब एडवर्ब का काम करते हैं तो उनका नाम हो जाता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट है किस प्रकार से ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे। द हॉर्स या दिस इज द हॉर्स, ये घोड़ा है। दिस इज द हॉर्स टू लेट, ये किराए पर देने के लिए घोड़ा है। अब देखिए इसमें टू लेट एक इन्फिनेटिव है, टू लेट एक इन्फिनेटिव है,
और ये टू लेट के पहले क्या आया है, नाउन आया है। तो ये टू लेट किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई करता है। जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो एडजेक्टिव का यहाँ फंक्शन कर रहा है। अब क्योंकि ये जो है टू लेट इन्फिनेटिव नाउन को मॉडिफाई कर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और तो जो इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे या एडवर्ब का फंक्शन करते हैं उन्हें कहा जाता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहा जाता है, जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो है इन काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ाया है। इसके पार्ट सेकंड में हम आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, किसके द्वारा, बाय इन्फिनेटिव का यूज करके किस प्रकार से हम टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।